किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं सुमित भारद्वाज न्यूट्रीवर्ल्ड से। और आज जो है हम हसनपुर क्षेत्र में हैं। हसनपुर जो है पड़ता है अमरोहे के पास में। और आज खेत में खड़े हुए हैं हम, तो गन्ने के खेत में है। जो गन्ने का खेत है वो कुछ अलग विधि से बोया गया है और आमतौर पर ये विधि जो है किसान भाइयों द्वारा फॉलो नहीं की जाती है, यानी कि उसको जो है उपाय लागू नहीं किया जाता है। तो क्या ऐसे कारण हैं जो हमारे किसान भाई आज हम उनसे ही वार्ता करेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि क्या ये लगाना चाहिए इस तरीके से, इस विधि से या नहीं, और इस विधि से लगाने के बाद में उन्होंने किस तरीके के इसमें इंतजामात किए, क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं, क्या क्या खाद लगाई हैं, क्या खादें रोकी हैं, उन सब के बारे में हम वार्ता करें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश बौद्ध, जगदीश, गांव जैतोली जी, जिला जेपी नगर अमरोहा। अमरोहा, ठीक है। तो आज आपके खेत में है, ये कौन सी विधि से आपने जो गन्ना लगाया है? ये गन्ना मैंने रिंग पिटी विधि द्वारा लगाया, जिसे आमतौर पे गड्ढा विधि कहते हैं। अच्छा, गड्ढा विधि जिसे आमतौर पे कहते हैं। जी। तो आपने जब ये गड्ढा विधि लगाया है, पहली बार लगाया है या इससे पहले भी? जी नहीं, पहली बार लगाया। पहली बार लगाया है। तो इस विधि का चयन करने के लिए कहाँ से मतलब एक आपको प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा साहब ये यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। मैंने मनोज राजपूत और एक वहाँ के हरिद्वार के हैं। अच्छा, यूट्यूबर एक किसान है, यूट्यूबर अच्छा, भी हैं वो। यूट्यूबर भी, हाँ, किसान तो भी हैं। उन दोनों से जैसे जैसे उन्होंने बताया उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते रहे। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत और बढ़िया। इसमें 9 कुंटल मैंने बीच की जो लाइन है जी, जो ये 9 कुंटल 10 किलो इसमें गेहूं काटा। अच्छा, इस वाली लाइन में जो है 303, हाँ, गेहूं की कलम थी 303। 303, हाँ, तो 9 कुंटल 10 किलो इसमें गेहूं भी निकल आया। अच्छा, वो कौन सी वैरायटी थी गेहूं की? गेहूं की 303। 303 थी। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। तो ये जो है इसमें आपने जो बुवाई करी है उस टाइम पे क्या आपने मतलब लगाया है इस गन्ने में, खेत में? नीचे जो है बुवाई के टाइम पे? बुवाई के समय वही साधारण हमने पहले वही डाली थी, डाई डाली थी। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें वो यही छोटे हल्के हल्के खाद लगाए थे, यूरिया लगाया था जैसे। अच्छा, यूरिया हाँ, लगाया। फिर बाद में हमारी मुलाकात इनसे मलिक साहब से हो गई। अच्छा। और मलिक साहब ने जो हमें साडावीर प्रोडक्ट के बारे में बताया। अच्छा, कि इसमें जो है ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है जी, और इसके बहुत ही लाभ मिलेंगे, आप इसका प्रयोग करो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने साहब 1 पैकेट 2 बीघे में बताया इन्होंने, पहले पानी पे। अच्छा, पहले पानी पे वो लगाया हमने। अच्छा अच्छा, पहले पानी पे लगाया। हाँ, पहले पानी पे लगाया। अब उसका रिजल्ट साहब आपके सामने जो रंग इसका एकदम काला होने लगा गन्ने। अच्छा, रंग जो है अभी भी जो है, आज 11 तारीख है अक्टूबर माह की, सन 2023, और आपके गन्ने के खेत में हम खड़े हुए हैं। कितनी हाइट होगी जगदीश जी इसकी हाइट अगर आप देखें? मेरा लगभग मेरी 5 फीट से 4 इंच है। अच्छा, हाँ, लगभग 11-12 फीट है। 11-12 फीट गन्ना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने जो है प्रोडक्ट लगाया? इसका सारा श्रेय साहब इस साडावीर के प्रोडक्ट पे जाता है। अच्छा, आपको कोई ऐसे मतलब कुछ पैसे वैसे तो नहीं दिए साडावीर वालों ने? नहीं, कुछ नहीं साहब। है जी, आपके साथ में खड़े भी हुए हैं गांव वाले, वो भी बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कोई प्रमोशन के लिए? और अब तो हमें और भी आसान हो गया। हमारे तो कोई पूर्व प्रधान है भाई साहब हमारे ही, नरेंद्र कुमार जी जी। अब इन्हें जो है ऑर्गेनिक लाइसेंस हो गया। अच्छा अच्छा। तो अब जो है अब तक हमें भाई इन्हें मलिक साहब को परेशान करना पड़ेगा। अब ज्यादातर प्रोवाइड यहाँ से हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये जो है आपने कितनी आँख लगाई थी इसमें? कितनी आँख लगाई थी आपने एक गड्ढे में? लमसम 40-35 आँख लगाई थी। 35-40 आँख लगाई थी। और लमसम जो है गन्ने कितने खड़े हुए होंगे अभी? हाँ, बस लगभग 35-40। हाँ, 35, लगभग 85% जमाव हो गया। 85% जमाव हो गया था। ठीक है। हाँ, कमी हमसे साहब एक हुई इसमें। ये गड्ढा उसमें ये बताया था उन्होंने मनोज राजपूत ने कि ये जो है आपस में जोड़ना होता है इसे। अच्छा, लाइन से लाइन। जी जी। लेकिन यहाँ हमारे गेहूं होने की वजह से हम इसे जोड़ नहीं पाए। तो ये कमी रह गई। हाँ, तो जर्मिनेशन इसलिए कम हुआ। इसलिए जर्मिनेशन भी कम रहा थोड़ा सा। बढ़िया बढ़िया। हाँ, पानी भर गया तो भरेगा। बिल्कुल। पहल का पानी भी हमने बहुत खींच के दिया साहब। अच्छा, तो और किसानों से जो है, जैसे जो आमतौर पर साधारण विधि लगा रहे हैं, जी, उनको भी क्या करनी चाहिए रिंग पिट से? जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो सभी अपने सभी गाँव वालों से भी यही अनुरोध करूँगा और सभी क्षेत्रवासी इसका लाभ उठाएं, जैसे कि मैंने। और जैसे कि आपके पास में ये साडावीर है जो आपके हाथ में है, साडावीर, ये पूरी तरीके से जैविक है। पूरी तरह जैविक है नहीं, पूरी तरीके से जैविक है, कार्बनिक अम्लों के आधार पर है। और इसके लगाने से अगर आप इसको बुवाई में लगाते हैं तो जर्मिनेशन बहुत शानदार होता है। पोगा जो है मोटा निकलेगा। ठीक है जी। और जर्मिनेशन समय से पहले भी हो सकता है अगर साडावीर से हम उपचारित करके बोते। बिल्कुल
तो इसके जो हमारा प्रभावित 15-20% हुआ तो वो नहीं होता, वो और ज्यादा होता। हाँ, जमाव प्रभावित हुआ, वो पूरा का पूरा रहता। जी जी। और जो आपने इसका 4G का स्प्रे किया है, हाँ, ये 4G तो बहुत ही अच्छी चीज है साहब। ये तो इसका क्या मतलब आपको कैसे अच्छी तो है तो नॉर्मल बात हो गई, जी जी। लेकिन क्या इसका आपको रिजल्ट क्या लगा, किस तरीके? रिजल्ट इसमें टिलरिंग जो नीचे से मदर सूट के साथ जो टिलरिंग हुई, हाँ जी, तो वो सारे गन्ने एक से कर दिए इसने। अच्छा, इसने इसकी खूबी 4G ने, अच्छा, ये सारे गन्ने जो है एक से कर दिए। एक गन्ना जी, जैसे मदर सूट एक था, हाँ जी, हाँ जी, ये सारी जितनी भी टिलरिंग थी बराबर लेके चला है। जी, जी। तो ये आपने खुद अनुभव किया? मैंने अनुभव किया जी। अच्छा अच्छा, और इसका क्या अनुभव मिला आपको? इसका साहब, इसका तो अनुभव इतना हुआ है कि इससे फूलता चला गन्ना। अच्छा, गन्ना फूलता पता नहीं इसमें क्या डाला कंपनी वालों ने। हाँ, सादा वीर का तो सबको जवाब ही नहीं। अच्छा, तो आगे आप जितने भी आप किसान हैं वो आपको यूट्यूब पे देखेंगे? तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरह और भी लोग इसका फायदा उठाएं। जी 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 जी। तो यही है कि सभी लोग जो है इस चीज़ को लगा के देखें, जरूर अपना 1 या 2 से 5 बीघे में जरूर लगा के देखें, तभी जो है आपको तजुर्बा मिल सकता है। हाँ, तो अच्छी बात है। में मैंने 9 कुंटल 10 किलो तो क्यों हो गए इसमें, बताइए क्या नुकसान है? क्या नुकसान? और अब जैसी गन्ना कटेगा ये जी, मेरी आगे जो है मेंथा की वो जड़ डालने की तैयारी हाँ, इससे तेल लूंगा, क्योंकि इतने ये पौधा तैयार होगा, इतना हमारा मेंथा निकल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सारा ही खेत इसी तरीके का खड़ा हुआ है, पूरा चारों कोने एक है। हाँ, आपको मैं दिखा दूँ किसान भाइयों को कि सारी तरफ जो है इसी तरीके का जो है हाइट पकड़े हुए है गन्ना, और बहुत शानदार खड़ा हुआ है, हर जगह इसी तरीके से जो है प्रभावित है गन्ना। ये देखिए, पहले गिजाई नहीं दिखती थी, गिजाई भी दिख पा रही है। तो बरसात का संकेत कर रही है, गिजाई बहुत है। हाँ गिजाई बहुत है इस खेत में, जो कि पहले कभी दिख नहीं पाती थी। अभी यार रोग है, तुम वैरायटी है ना। मेरा 12 रुपए किलो में जा रहा है यार, ये चूना है, 12 रुपए किलो का चूना लग रहा है मेरा। जो कैल्शियम क्लोराइड लगा रहे हैं 900 रुपए का, मेरा 12 रुपए किलो का काम कर रहा है। कम से कम जैविक डाल कर देखे कोई। टॉप बोरोड जो जा रहा है मेरा, ये पूरी चूना लगा है इसमें, कैल्शियम है, फिर नहीं वो चूना लगा रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो चूना जो है फुलावट लेके आता है। तो आप जगदीश जी, इसमें मैंने बोरोन की कमी के लिए साहब वो भी डाला, सुहागा। नहीं डालने की जरूरत थी उसको, नहीं डालने की जरूरत मतलब उसमें कहीं मुझे फटने की शिकायत मिल रही है। वो आप स्प्रे करते ना, जैसे 5G का बाद में स्प्रे करते, तो ये समस्या आपको नहीं दिखती है, गन्ना और आपको सीधा होकर जाता और अच्छा हाँ, और मोटा होकर जाता। कोई बात नहीं, पहली बार था, अब आगे आप लगाएंगे। हाँ, गन्ना जो है वैसे ही आपका काफी मोटा चल रहा है, काफी अच्छा गन्ना चल रहा है। और सबसे पहली बात खुशी की है कि चारों कोने एक से है, सारा बराबर ही खड़ा हुआ है। तो आप संतुष्ट हैं इस चीज से? बिल्कुल संतुष्ट है, मैं थोड़ा ये गैप रह गया। अच्छा, इस चीज से थोड़ा सा। हाँ, 5 बीघे का, 5 बीघे का, 5 बीघे का। अच्छा, 5 बीघे, 803 गड्ढे हैं। 803 गड्ढे 803 गड्ढे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। ये बीच में जैसे ये मैंने मजदूरों से गड्ढे खुदवाए, तो जितने बीच में दोनों गड्ढों की मिट्टी आई ना, जी जी, तो ये हमारी मजबूरी बनी, इतनी चौड़ाई की, जो मजबूरी बन गई फिर ये। और नहीं हम छोटी करते जैसे। ठीक। हाँ, और मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा, 2 से 1.5 फीट ही गड्ढे से गड्ढे का फासला रहना है। हाँ, 1.5 से 2 फीट का ही जो बताया जाता है। ये तो 4 साढ़े 4 फीट तो लाइन से लाइन, बिल्कुल। और गड्ढे से गड्ढा भविष्य में जो भी कोई करे 1.5 से 2 फीट। मैंने ये अनुभव में पाया बस। चलिए, बहुत शानदार जी। अब आगे मेरी एक और नई तैयारी है, इसमें जो है मैं वो बट वाला जो प्लांट होता है, जी जी जी, तो वो कोई मुझे अच्छी वैरायटी पल्ले पड़ गई जो ये लॉन्च हुई है। नहीं 11-0-15 है, 11-0, हाँ, और एक वो 5009 है, तो 5009 की मैं तैयारी में हूँ। 1000-2000 बट मुझे कहीं से मिल जाती है, तो मैं इसके बीच में गड्ढों में आप 20 तैयार करूँ, 20 तैयार कर देंगे। नहीं, बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। सरसों खेत में गड्ढे तो बना सकते हैं, सरसों के में हाँ बन जाएंगे, 2 बीघे बन जाएंगे। गड्ढे वाली विधि में तुम 10 बीघे मत बो, 5 बीघे बो। 5 बीघे नलाई जड़ से नहीं हुई है साहब इसकी। अच्छा, जड़ से नहीं हुई है नलाई। एक बार भी अगर वैसे एक बार करनी चाहिए नलाई जी, ठीक है। इसमें मोथा घास हो गई, तो वो अगर उसका बाद में हमें थोड़ा वो लगा, अच्छा, थोड़ा सा लगा के, हाँ, उसने वो नुकसान किया। हाँ, दौड़ बढ़ के बारिश से लेट हो गया बस बारिश में। नलाई एक भी नहीं करी, एक नलाई शुरू में करनी चाहिए, एक नलाई करनी चाहिए। नहीं, बहुत शानदार, बढ़िया खड़ा हुआ है। और आगे जो है, और भी गड्ढे। हाँ, पूरा देख के आए, यहाँ पर पूरा देखा, सब एक सही खड़ा हुआ है। तो प्रधान जी, आपका क्या कहना है? मेरा
देखो जब से इन्होंने लगाना शुरू करा जी जी, तो मेरे पास मैं क्या है, मेरे पास जैविक कृषि केंद्र है। अच्छा अच्छा, तो मैं खुद ये चाहता था कि किसानों का झुकाव जैविक की तरफ हो, बढ़े, बिल्कुल। क्योंकि मेरी जो ना मिसेज में ये बात अलग की है, मेरी मिसेज को कैंसर हो गया, और ये कैंसर की वजह से, कैंसर की जो वजह है ना जी, ये तमाम पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर हैं जी। बहुत बढ़िया ये चीज़। और जब हम हमारे दादा परदादा जब इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते थे तो तमाम लोग तंदुरुस्त भी रहते थे, बिल्कुल। तो खैर मैं कम बात करूँगा, मतलब जैविक की तरफ मुझे जब से ये पता लगा कि इनका ये जो गन्ना का उत्पादन ले रहे हैं ये जैविक तरीके से है, तो मुझे बड़ी तसल्ली। आपको तसल्ली हुई? हाँ, कम से कम मुझे एक मेरा भाई और मिल गया बिल्कुल, जो समर्थन कर सकता है जैविक के बारे में, किसानों को का उत्साहवर्धन करने के लिए। तो और बाकी आप देख ही रहे हो, ऐसा गन्ना मुझे नहीं लगता कि किसी के पास हो, बहुत कम। और ये भाई साहब बता ही रहे हैं। तो आपने तो प्रयोग नहीं किया था साडावीर का? आपको तो पता ही नहीं, मतलब आपने अभी गन्ने में खेत में देखा कि जो जगदीश जी जो है जिन्होंने प्रयोग किया, और वो जैविक है पूर्णतः, जैसे किसी ने प्रॉपर जैविक है। और ये बात बहुत अच्छी है कि जो है जन जन तक ये जागरूकता फैल रही है कि हमें जैविक की तरफ बढ़ना चाहिए। अब उसका कारण यही है कि ज़्यादा केमिकल लगाने से प्रतिदिन जो है, प्रति वर्ष और प्रति छमाही उसकी जो मात्रा है उसको हमें बढ़ा के ही प्रयोग करना पड़ेगा। ना के बराबर है भैया इसमें 5 किलो बीघे का अब पानी पे चलाया, 5 किलो बीघे का पानी। मैंने जैविक तरीके से अपना धान गन्ना जो मेरा पुराना बोया हुआ था जी, तो उसमें मैंने जैविक का ही उपयोग किया जी। और मैं तीन बार गन्ना काट रहा हूँ उसका जैविक की वजह से। जो जैविक वाला मैंने एरिया है उसमें तिवारा गन्ना है, वैरायटी यही है, वैरायटी 38 ही है जी जी। बहुत बढ़िया जी। और मैंने धान पूरी तरह जैविक वो करे, तो वो 1847 थी, 1509 का जो अब फैमिली का वर्जन है जी जी। तो वो मेरा 3.5 कुंटल बीघे का हुआ। अच्छा, उसमें आपने जैविक यानी 20 कुंटल प्रति एकड़। तो जैविक में आपने उसमें क्या अपनाया? जैविक जो आपने पद्धति अपनाई उसमें क्या डाला था आपने उसमें? ऐसा वो मेरे अच्छा, तो आपने वही जैविक चीज है जो आपने खेत में लगाई। बहुत बढ़िया साहब। तो ये है कि ये जो आपका जो साडावीर है, ये आपकी हर फसल में इसकी जो है जो डोज है वो किसी में कम किसी में ज़्यादा 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने में प्रयोग होती है, और 1 से 1.5 किलो आपकी जो है गेहूं, धान या कोई अन्य फसल है उसमें। मैंने हरे चारे में और इसके हिसाब देखा, आजमाइश करके देखी है जी। जिस समय सब लोग पछेती ज्वार बो रहे थे जी, जो हरी गंगा होती है जी, जो भी बो गया उसकी बोती उमस जाए करी। अच्छा, मैं हसनपुर गया और मुझे एक वहाँ भी दुकान पे मिल जाता है एक पैकेट। अच्छा, मैं 300 रुपए का एक जैविक इसका पैकेट लिया साडावीर का। अच्छा, और मैंने उसमें से चौथाई उस 2 किलो ज्वार में चौथाई मिला के और बखेर दिया। मेरा एक दाना बिल्कुल आप देख लो, ज्वार बहुत बढ़िया 12 फीट की ज्वार कटी है, और ना ही एक पौधा उमसा मेरा। अच्छा, तो ये देखा गया है हर जगह, क्योंकि जो हमारा ये चैनल है जिसपे आपकी ये वीडियो जाएगी, इस पे आपका आलू है, मूंगफली है, फिर आपका सरसों हो गया, फिर ये आपका जो चरी है भैंसों के लिए, फिर ये गन्ना है, धान है, गेहूं है, उन सब की आपको वीडियो मिलेगी। और वो भी आप ही की तरह किसान हैं जिन्होंने यही बताया है कि जो है इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। और आगे वो जो किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपनी जो लागत है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, एक तो इसके माध्यम से, और दूसरा जब लोगों तक आपके जो रिव्यू पहुँचते हैं कि आपको ये कितना अच्छा लगा और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ऊपर से आपकी जो लागत है उसको भी कम करता जा रहा है, तो आपके माध्यम से उन तक पहुंचता है। तो किसानों को इस संस्था के द्वारा जो है लाभान्वित भी किया जाता है। वो एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके तहत आपको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो फिलहाल में तो मैंने थोड़ा बहुत वो लगा भी दिया जी, मतलब रासायनिक खाद जी। लेकिन अब मैं जो है जीवा अमृत घर पे बनाऊंगा, ड्रम ले आया हूँ। बहुत बढ़िया जी। और उसे वो क्या नाम, ये भी इसका जो वो प्रोडक्ट होता है उससे वो बनता है, क्या नाम, कल्चर जो बनता है, कल्चर बनाऊंगा और पानी के साथ ही चलाया करूँगा। ये भी मैंने एक वीडियो में मनोज राजपूत से सीखा। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये विजयपाल सिंह है किसान, मैं कहना चाहूँगा कि इन पे भी थोड़ी ज़मीन है, प्रेरणा लें। जी। ठीक है साहब, इनकी देखा था कि हम भी ऐसे काम करें। अच्छा, आप भी उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत सही। चलिए जी, आपके माध्यम से जो है और लोग भी लगाएं। हाँ, तो आप भी बताइए अपना कुछ अनुभव बताइए जी साहब। मेरा नाम अशोक मौर्य है जी।
जो आप ये गन्ना अभी देख रहे हैं जी जी। इस गन्ने में एक एक आंख मेरे हाथ से कटी हुई है। अच्छा। पूरे गन्ने की। अच्छा। क्योंकि 2 से 3 दिन में ये बुआ था जी। और मिल वाले मना कर रहे कि इसको मत बो बेकार है बीज, ये है वो है, लेकिन इसमें किसी की बात को ना मानते हुए कि हम भी देखें बीज होएगा नहीं होगा। हाँ, तो अलग टेक्निक से अगर हुआ है तो अब उन्हें भी लग रहा कि अच्छा है, रोग इसमें आया लेकिन बहुत ना के बराबर है। फिर वो जब आदमी तंदुरुस्त तकड़ा होएगा, उसे छोटा मोटा बुखार या नजला को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गन्ना है, बढ़िया गन्ना है जी। और तो ये मतलब तो आप विधि से बोना भी बढ़िया है। आप मतलब ये लोगों को, आप किसान भाइयों को जो है आप इस वीडियो के माध्यम से हाँ बताया उन्होंने। एक एक आंख मेरे हाथ से कटी हुई है। और पहली चीज, दूसरी गन्ना जो इन्होंने जब बीज बोया है जिसका तैयार करा जी, तो 2 फीट नीचे से ना काट के ऊपर का बोया, फुल का। अच्छा। 2 फीट नीचे छेक दिया वो। अच्छा। जो नीचे जड़ था जी, और उसका ऊपर का बोया। ये भी हिम्मत का सौदा आदमी, क्योंकि भाई इतना जहाँ लग रहा वो है इतने गन्ने में 2 पर्ची निकली। चलिए, बहुत अच्छी बात है अशोक भाई जी। और आप लोगों से सभी से मिलके मुलाकात करके बड़ा अच्छा भी लगा, सौहार्द भी जो है मिला कि हाँ आप लोग इस तरीके से आप जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे आप ही के माध्यम से, आप ही की वीडियो के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से लोग बाग और जैविक की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कहने से नहीं होता, करने से होता है। जैसे बाबा रामदेव भी कहते हैं, तो करने से क्या है कि जब आपने करके दिखाया है तो लोग बाग और भी मानेंगे। तो उनके लिए तो आप एक उदाहरण हो गए। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं साहब, आप इतनी दूर से मेरठ से चल के और हमारे खेत पे आए। ये तो जी देखो, अगर ये नेपाल में भी होता और आपका गन्ना अच्छा होता तो मैं पहुंचता वहाँ पर भी। ये तो हमारा काम है कि आप तक एक सही जानकारी पहुँचे और एक सही तरीके से सिस्टम के बारे में भी एक सही जानकारी पहुँचे। हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी जो है, जो मतलब कहाँ जो है हमें इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमारे किसान है, वो मैं आपको बता दूंगा, उनसे जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।